नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे मेडिकल एजुकेशनल वीडियो में। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम के बारे में जिसका नाम है किडनी स्टोन यानी गुर्दे में पथरी। किडनी स्टोन एक ऐसी समस्या है जो भारत में बहुत लोगों को होती है, खासकर गर्म मौसम, कम पानी पीने की आदत, ज्यादा नमक और गलत खान पान की वजह से। कई बार पथरी छोटी होती है और अपने आप निकल जाती है, लेकिन कभी कभी यह बहुत तेज दर्द, यूरिन इन्फेक्शन, यूरिन ब्लॉकेज और किडनी डैमेज जैसे सीरियस प्रॉब्लम भी कर सकती है। इस वीडियो में हम समझेंगे कि किडनी स्टोन क्या होता है, इसके सिम्टम्स क्या हैं, इसके डायग्नोसिस क्या है, इससे बचाव कैसे करें, डाइट कैसे रखें, एलोपैथिक ट्रीटमेंट क्या है और आयुर्वेदिक या सपोर्टिव केयर को लेकर किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। What are kidney stone and why they are common in India? किडनी स्टोन का मतलब होता है गुर्दे या यूरिनरी ट्रैक्ट में बनने वाली कठोर क्रिस्टल जैसे पथरी। ये कैल्शियम ऑक्सलेट, यूरिक एसिड और दूसरे मिनरल से बन सकती है। जब यूरिन बहुत कंसंट्रेटेड हो जाता है यानी शरीर में पानी की कमी होती है तो यूरिन में मौजूद मिनरल्स क्रिस्टल बनाना शुरू कर देते हैं। धीरे धीरे ये क्रिस्टल जमा होकर स्टोन बना सकते हैं। भारत में किडनी स्टोन ज़्यादा कॉमन क्यों है? इसका सबसे बड़ा कारण है गर्मी और डिहाइड्रेशन। गर्म मौसम में पसीना ज़्यादा आना, इसके कारण शरीर में पानी की कमी हो सकती है और यूरिन गाढ़ा हो जाता है। ऐसे में स्टोन बनने का रिस्क बढ़ जाता है। इसके अलावा भारत में कई लोगों की डाइट में नमक ज़्यादा होता है। पैकेज्ड स्नैक, प्रोसेस्ड फूड, कम पानी पीना, ज़्यादा चाय कॉफ़ी और सेडेंट्री लाइफस्टाइल मीन्स कम शारीरिक गतिविधि वाली जीवन शैली, अर्थात ऐसे जीवन जिसमें व्यक्ति ज़्यादा समय के लिए बैठे रहता है, बहुत कम चलना फिरना और नियमित व्यायाम नहीं करना। तो ऐसे व्यक्ति में किडनी स्टोन का रिस्क होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इसलिए किडनी स्टोन सिर्फ एक दर्द वाली बीमारी नहीं है, बल्कि यह हमारी डेली लाइफस्टाइल और डाइट से जुड़ी हुई प्रॉब्लम भी है। वार्निंग साइंस, व्हेन टू सीक इमीडिएट मेडिकल हेल्प। अब बात करते हैं किडनी स्टोन के सिम्टम्स की। किडनी स्टोन्स का सबसे बड़ा कॉमन सिम्टम है अचानक शुरू होने वाला बहुत तेज दर्द। यह दर्द आमतौर पर पीठ के साइड, कमर में, पेट के निचले हिस्से में या ग्रोन एरिया मीन्स द ग्रोन एरिया इज द पार्ट ऑफ योर बॉडी वेयर योर एब्डोमेन लोअर बेली मीट योर अपर थाई तक जा सकता है। यह पेन वेव में आता है, यानी कभी बहुत तेज होता है तो कभी थोड़ा कम हो जाता है। कई लोग इससे लाइफ में सबसे सीवियर पेन बताते हैं। इसके साथ यूरिन में खून आ सकता है जिससे यूरिन पिंक, रेड या ब्राउन दिखाई दे सकता है। बर्निंग यूरिनेशन, बार बार यूरिन आना, क्लाउडी या बैड स्मेल यूरिन में, नोजिया और वॉमिटिंग भी हो सकता है। लेकिन कुछ सिम्टम इमरजेंसी माने जाते हैं। अगर किडनी स्टोन के साथ फीवर आ रहा है, चिल हो रहा है, वॉमिटिंग रुक नहीं रही, पेन बहुत ज्यादा है, यूरिन कम हो रहा है या यूरिन रुक रहा है तो तुरंत डॉक्टर या इमरजेंसी में जाना चाहिए। खासकर अगर पेशेंट डायबिटीज है, एल्डर है, प्रेग्नेंट वुमेन है या सिंगल किडनी है या पहले से किडनी डिजीज है तो डिले बिल्कुल नहीं करना चाहिए। मॉडर्न डायग्नोसिस मेथड। किडनी स्टोन कंफर्म करने के लिए डॉक्टर कुछ टेस्ट करवाते हैं। सबसे पहले यूरिन टेस्ट किया जाता है। इससे इन्फेक्शन, ब्लड इन यूरिन और स्टोन फॉर्मिंग मिनरल्स के बारे में जानकारी मिलती है। कई बार 24 आवर्स यूरिन टेस्ट भी किया जाता है जिसमें पूरे दिन का यूरिन कलेक्ट करके देखा जाता है कि स्टोन बनने की टेंडेंसी क्यों हो रही है। ब्लड टेस्ट में किडनी फंक्शन, कैल्शियम, यूरिक एसिड और दूसरे मिनरल चेक किए जाते हैं। अल्ट्रासाउंड ट्यूब एक कॉमन और सेफ टेस्ट है। इसमें रेडिएशन नहीं होती है, इसलिए प्रेग्नेंट वुमेन और बच्चों में ज्यादा प्रीफर्ड होता है। सीटी स्कैन किडनी स्टोन डायग्नोसिस में बहुत एक्यूरेट माना जाता है। इससे स्टोन का साइज, लोकेशन और ब्लॉकेज की स्थिति अच्छे से पता चलती है। कई केसेस में डॉक्टर ट्रीटमेंट प्लानिंग के लिए सीटी स्कैन करवाते हैं।
कभी कभी एक्सरे ट्यूब भी किया जाता है, लेकिन हर तरह की स्टोन एक्सरे में दिखाई नहीं देते। इसलिए कौन सा टेस्ट करवाना है यह पेशेंट के सिम्टम्स, एज, प्रेगनेंसी स्टेटस, पेन सिवियरिटी और डॉक्टर की एडवाइस पर डिपेंड करता है। किडनी स्टोन डायग्नोसिस एक्यूरेसी बाय मेथड। इस स्लाइड में किडनी स्टोन डिटेक्ट करने की अलग अलग मेथड की एक्यूरेसी दिखाई गई है। सीटी स्कैन की डिटेक्शन रेट सबसे ज्यादा होती है, लगभग 98% तक। इसलिए सीटी स्कैन को किडनी स्टोन डायग्नोसिस में बहुत रिलायबल माना जाता है। अल्ट्रासाउंड की डिटेक्शन रेट सीटी स्कैन से कम होती है, लेकिन यह सेफ है क्योंकि इसमें रेडिएशन नहीं होती। इसलिए प्रेगनेंसी, बच्चों और इनिशियल स्क्रीनिंग में अल्ट्रासाउंड बहुत यूजफुल है। एक्सरे कुछ स्टोन को डिटेक्ट कर सकता है, लेकिन सभी स्टोन एक्सरे में दिखाई नहीं देते, इसलिए इसकी एक्यूरेसी कंपैरेटिवली कम होती है। यह समझना जरूरी है कि हर पेशेंट को सीटी स्कैन की जरूरत नहीं होती। कई बार अल्ट्रासाउंड और यूरिन टेस्ट से ही डायग्नोसिस हो जाता है, लेकिन अगर पेन सीवियर है, स्टोन लोकेशन क्लियर नहीं है या ट्रीटमेंट प्लानिंग करनी है तो डॉक्टर सीटी स्कैन की सलाह दे सकते हैं। प्रिवेंशन थॉट डाइट एंड हाइड्रेशन। किडनी स्टोन से बचने का सबसे इम्पोर्टेंट तरीका है पानी सही मात्रा में पीना। दिन में लगभग 2.5 to 3 लीटर पानी पीना चाहिए। खासकर गर्मी में एक्सरसाइज के बाद या ज्यादा स्वेटिंग होने पर एक सिंपल तरीका है यूरिन कलर देखना। अगर यूरिन हल्का पीला या ऑलमोस्ट क्लियर है तो हाइड्रेशन ठीक है। अगर यूरिन डार्क येलो है तो पानी की कमी है। दूसरा इम्पोर्टेंट बात है सॉल्ट कम करना। ज्यादा नमक यूरिन में कैल्शियम बढ़ा सकता है, जिससे कैल्शियम स्टोन बनने का रिस्क बढ़ता है। इसलिए चिप्स, नमकीन, पापड़, पिकल, पैकेज फूड और फास्ट फूड कम करें। डाइट बैलेंस होना चाहिए। कैल्शियम को पूरी तरह बंद नहीं करना चाहिए क्योंकि नॉर्मल डाइटरी कैल्शियम बॉडी के लिए जरूरी है। दूध, दही जैसे कैल्शियम रिच फूड नॉर्मल मात्रा में लिया जा सकता है, लेकिन कैल्शियम सप्लीमेंट्स बिना डॉक्टर के एडवाइस के नहीं लेना चाहिए। हाई ऑक्सीलेट फूड जैसे एक्सेसिव पालक, बीट रूट बहुत ज्यादा मात्रा में लेने से कुछ लोगों में स्टोन रिस्क बढ़ सकता है, इसलिए मॉडरेशन जरूरी है। लेमन वाटर काफी हेल्पफुल हो सकता है क्योंकि लेमन में सिट्रेट होता है जो कैल्शियम स्टोन फॉर्मेशन को रोकने में मदद कर सकता है, लेकिन इसमें ज्यादा शुगर नहीं डालना चाहिए। एनिमल प्रोटीन जैसे रेड मीट या बहुत ज्यादा नॉनवेज इंटेक भी यूरिक एसिड और कैल्शियम लेवल बढ़ा सकता है, इसलिए इसे भी मॉडरेट रखना चाहिए। एलोपैथिक ट्रीटमेंट ऑप्शंस। किडनी स्टोन का ट्रीटमेंट स्टोन का साइज, लोकेशन, पेन, इन्फेक्शन और किडनी फंक्शन पर डिपेंड करता है। अगर स्टोन छोटी है, खासकर 5 mm से कम है, तो कई बार वह यूरिन के साथ अपने आप निकल सकती है। ऐसे केस में डॉक्टर पेन रिलीवर, हाइड्रेशन और कभी कभी अल्फा ब्लॉकर मेडिसिन दे सकते हैं, जिससे यूरिन पाइप रिलैक्स होता है और स्टोन पास होने में मदद मिलती है। लेकिन मेडिसिन हमेशा डॉक्टर की एडवाइस से ही लेना चाहिए क्योंकि पेन किलर और या दूसरी मेडिसिन किडनी पर असर डाल सकते हैं। इसलिए अगर पेशेंट को किडनी प्रॉब्लम पहले से है, अगर स्टोन बड़ी है, पेन बार बार हो रहा है, इन्फेक्शन है, यूरिन ब्लॉकेज या स्टोन अपने आप निकल नहीं रहा है, तो प्रोसीजर की जरूरत हो सकती है। ESWN यानी शॉक वेव थेरेपी में बाहर से शॉक वेव देकर स्टोन को छोटे टुकड़ों में तोड़ा जाता है ताकि वे यूरिन के साथ निकल सके। यूरेट्रोस्कोपी में एक पतली ट्यूब नरी में अंदर डालकर स्टोन को देखा जाता है और लेजर से तोड़ा जाता है। कुछ बड़े स्टोन में PCNL प्रोसीजर किया जाता है, जिसमें बैक साइड से छोटा सा रास्ता बनाकर किडनी स्टोन निकाला जाता है। कभी कभी डीजे सेंट भी लाया जाता है ताकि यूरिन फ्लो बना रहे और ब्लॉकेज कम हो सके। सबसे इम्पोर्टेंट बात, ट्रीटमेंट इंटरनेट देखकर डिसाइड ना करें। किडनी स्टोन का सही ट्रीटमेंट यूरोलॉजिस्ट पेशेंट की कंडीशन को देखकर डिसाइड करता है। आयुर्वेदिक एंड सपोर्टिव केयर, सप्लीमेंट्री अप्रोच ओनली।
अब बात करते हैं आयुर्वेदा और सपोर्टिव केयर की। आयुर्वेदा में किडनी और यूरिन हेल्थ को सपोर्ट करने के लिए कुछ हर्ब्स और फॉर्मुलेशन ट्रेडिशनली इस्तेमाल किए जा रहे हैं, जैसे पूर्वनवा और गोचूर। लेकिन यह समझना बहुत ही जरूरी है कि एक्टिव किडनी स्टोन, सीवियर पेन, फीवर, इन्फेक्शन या यूरिन ब्लॉकेज में सिर्फ घरेलू या आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट पर डिपेंड करना डेंजरस हो सकता है। आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट को सपोर्टिव केयर के रूप में देखा जा सकता है, लेकिन यह इमरजेंसी या प्रूवन मेडिकल ट्रीटमेंट का रिप्लेसमेंट नहीं है। अगर कोई पेशेंट आयुर्वेदिक मेडिसिन लेना चाहता है तो उसे क्वालिफाइड आयुर्वेदिक डॉक्टर की सुपरविजन में लेना चाहिए। साथ ही अपने यूरोलॉजिस्ट या एलोपैथिक डॉक्टर को भी बताना चाहिए, क्योंकि कुछ हर्बल मेडिसिन दूसरी मेडिसिन के साथ इंटरेक्ट कर सकती है या किडनी लीवर पर असर डाल सकती है। अननोन पाउडर, बिना लेवल की दवा, ऑनलाइन अनवेरिफाइड मेडिसिन या किसी के कहने पर पथरी गलने की दवा लेना अनसेफ हो सकता है। अगर किडनी स्टोन के साथ फीवर, सीवियर पेन, वॉमिटिंग, यूरिन ब्लॉकेज या इन्फेक्शन है तो पहले इमीडिएट एलोपैथिक मेडिकल ट्रीटमेंट लेनी चाहिए। योर एक्शन प्लान, टेक कंट्रोल टुडे। अब बात करते हैं कि किडनी स्टोन से बचने के लिए आज से क्या क्या प्रैक्टिकल स्टेप्स लिए जा सकते हैं। पहला स्टेप है हाइड्रेशन। अपने साथ वाटर बॉटल रखें। हर घंटे थोड़ा थोड़ा पानी पीने की आदत बनाएं। गर्मियों में और ज्यादा ध्यान रखें। दूसरा स्टेप है डाइट चेंज। नमक कम करें, पैकेज्ड स्नैक कम करें, चिप्स, नमकीन, अचार और प्रोसेस्ड फूड अवॉइड करें। फ्रेश फ्रूट, वेजिटेबल और होम कुक्ड फूड को प्रेफरेंस दें। तीसरा स्टेप है लेमन वाटर का यूज करें। बिना ज्यादा शुगर वाला लेमन वाटर कई लोगों में हेल्पफुल हो सकता है, क्योंकि इसमें सिट्रेट होता है। चौथा स्टेप रेगुलर चेकअप। अगर आपको पहले किडनी स्टोन हो चुका है या फैमिली हिस्ट्री है तो एनुअल यूरिन टेस्ट, अल्ट्रासाउंड और डॉक्टर फॉलोअप जरूर लें। पांचवा स्टेप है इमरजेंसी अवेयरनेस। अगर सीवियर पेन, फीवर, ब्लड इन यूरिन, वॉमिटिंग या यूरिन कम हो रहा है तो वेट ना करें, तुरंत डॉक्टर से कांटेक्ट करें। याद रखिए, किडनी स्टोन में प्रिवेंशन ट्रीटमेंट से आसान है। छोटे छोटे लाइफस्टाइल चेंजेस आपके किडनी को बड़ी प्रॉब्लम से बचा सकती है। तो दोस्तों, आज हमने जाना कि किडनी स्टोन क्या होता है, इसके सिम्टम्स क्या हैं, डायग्नोसिस कैसे होते हैं, डाइट और हाइड्रेशन क्या रोल प्ले करता है और ट्रीटमेंट ऑप्शन क्या क्या हो सकता है। सबसे जरूरी मैसेज यह है कि किडनी स्टोन को इग्नोर ना करें, ज्यादा पानी पिएं, सॉल्ट कम करना, बैलेंस डाइट लेना और समय समय पर डॉक्टर से कंसल्ट करना बहुत जरूरी है। अगर आपको यह जानकारी हेल्पफुल लगी तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें, ताकि आपको ऐसी यूजफुल हेल्थ वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलते रहे। अगर आपके मन में किडनी स्टोन से जुड़ा कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें।